दोस्तों, मेरा नाम है राजू यादव। कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ वो जो आपको जीवन जीने की प्रेरणा दे, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको सुकून दें। आज की कहानी में हम एक ऐसे आदर्श पुरुष की बात करेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी मर्यादा में बिता दी। दोस्तों, यूँ तो हम सभी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान राम एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, धर्म और मर्यादा में रहना सिखाया। अपने जीवन आदर्श से हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कभी टूटना नहीं चाहिए, हमें कभी झुकना नहीं चाहिए, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुनिया भगवान राम को केवल एक देवता के रूप में ही उनको नहीं पूजती, बल्कि एक राजा के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक धर्मात्मा के रूप में भी उनकी पूजा करती है। बल्कि भगवान राम ने ही हमें ये सिखाया है कि मर्यादा में रहकर हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हैं। आज की कथा भगवान राम से जुड़ी है। जैसे कि लोग रामनवमी क्यों मनाते हैं, रामनवमी का महत्व क्या है और इसका इतिहास क्या है। रामनवमी वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान राम ने अयोध्या की धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था। ये भगवान विष्णु का दिव्य रूप है। राम शब्द का अर्थ है जो गुणों और दिव्य रूप से आनंदित है और जो दूसरों का कल्याण करता है, जो दूसरों को आनंद देता है और जिसके दर्शन और ध्यान से ऋषि मुनि आनंदित होते हैं। रामनवमी चैत्र के महीने में उज्जल पखवाड़े के 9वें दिन आती है। इस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के साथ साथ राम और सीता के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रामनवमी से जुड़ी एक कथा के अनुसार भगवान राम के पास दुनिया की सारी शक्तियाँ थीं, फिर भी वे शांत सरल थे। अयोध्या में उनके शासनकाल में परिपूर्ण साम्राज्य कहा जाता है। अयोध्या राजा ऋषि मनु द्वारा स्थापित की गई राजधानी थी। राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या एक महान समृद्ध राज्य था। लेकिन राजा दशरथ को एक समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने ऋषियों के कहने पर अश्वमेध यज्ञ कराने का निर्णय लिया, जिसमें कठिन अनुष्ठानों का अवलोकन करना पड़ा। ऋषि श्रृंग ने यज्ञ की अध्यक्षता की थी। अयोध्या में एक महान घटना घटी। अंत में ऋष्यशृंग ने एक मंत्र का पाठ किया और अग्नि को अर्पण किया। तब आसपास मौजूद देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। उस समय के दौरान लंका के राजा रावण ने लोगों को आतंकित कर रखा था और वे रावण के आतंक से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। रावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वे कभी देवताओं या गंधर्ववासियों या यक्षों या राक्षसों के हाथों नहीं मरेगा। इसके बाद भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलते ही रावण ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। इसके बाद सब देवता रावण से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती की और इसके निवारण का हल पूछा। ब्रह्मदेव ने घोषणा की, रावण भगवान विष्णु के मानव अवतार के हाथों मारा जाएगा। तब देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे निवेदन किया
क्योंकि दशरथ एक प्रतापी राजा थे, इसलिए उन्होंने अपनी दिव्यता के 4 अलग-अलग अवतारों में अपनी 3 रानियों के गर्भ में जन्म लिया। जब दशरथ का बलिदान समाप्त हो गया तो बलिकुंड के ऊपर एक चमकदार आकृति दिखाई दी और राजा को पैसम नामक एक दिव्य पेय दिया गया, जो कि उनकी रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया जाना था। निमित्त समय में कौसल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सूर्यदेव को भगवान राम के वंश का पूर्वज माना जाता है, जिसे सौर, राजवंश, रघुकुल या रघुवंश भी कहा जाता है। भगवान राम को रघुनाथ, रघुपति, राघवेंद्र आदि के रूपों में भी जाना जाता है। ये सभी नाम उपसर्ग के साथ शुरू होते हैं। रघु भी सूर्य पूजा के साथ साथ कुछ लिंग का संकेत देते हैं। भगवान राम के जन्म के पालन के लिए चुना गया वह समय जब सूर्य अति हो जाता है और अपनी अधिकतम चमक पर होता है। कुछ हिंदू संप्रदायों में रामनवमी के दिन प्रार्थना राम के आवाहन से नहीं बल्कि सूर्य के लिए होती है। कई भाषाओं में सूर्य और प्रतिभा का वर्ण करने के लिए फिर से शब्दांश का उपयोग किया जाता है। संस्कृत में रवि और रविंद्र दोनों का अर्थ सूर्य है। रामायण की कथा के अनुसार राम और रावण के बीच युद्ध लड़ा गया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। धर्म के विरुद्ध अधर्म की जो एक पौराणिक शाश्वत सार्वभौमिक संदेश है। रावण ब्राह्मण और विद्वान था, जिसने शास्त्र दर्शन पर कई रचनाएं लिखी थीं। ये देखने में शक्तिशाली, गतिशील और सुंदर था। लंका के प्रतिभाशाली सुंदर राजा के रूप में उनके पास वह सब कुछ था जो उसे सुख, शांति और खुशी दे सके। लेकिन फिर भी रावण अहंकारी और लालची था। उसकी अतृप्त इच्छाओं ने उसे अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक महिलाओं को पाने की इच्छा और अपनी तीनों लोकों पर अपनी विजय की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे प्रेरित किया था। राम और रावण के बीच मुख्य अंतर यह है, भगवान राम का हृदय दिव्यता, प्रेम, उदारता, विनम्रता और कर्तव्य की भावना से भरा हुआ था, जबकि रावण का हृदय घृणा और अहंकार से भरा हुआ था। भगवान राम के दिव्य स्पर्श के तहत पशु भी उनके भक्त और उनके दिव्य सहायक बन जाते थे, जबकि रावण के स्पर्श से तहत इंसान भी जानवर बन जाता था। रावण के अहंकार के कारण ही भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। पहले उसकी आत्मा और हृदय की मृत्यु हुई, फिर उसके शरीर की मृत्यु हुई और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। भगवान राम सिखाते हैं, भगवान राम ने एक पुत्र के रूप में सदा अपने पिता के आदेशों का पालन किया, हमेशा अपने पिता की गरिमा के लिए अपने आराम का त्याग किया और वनवास जैसे पिता के फैसले पर अपना विरोध तक दर्ज नहीं किया, बल्कि पिता के फैसले का सम्मान किया। यहाँ तक कि भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी उनके प्रति दयालु नहीं थी और ना ही उनको पसंद करती थी। कैकेयी अपने जन्म के बच्चे के पक्ष में हमेशा लगी रहती थी। कैकेयी हमेशा भगवान राम के खिलाफ अपराध बोध में लगी रहती थी। तब भी भगवान कभी कैकेयी से नाराज नहीं हुए और ना ही कभी उनसे घृणा की, बल्कि भगवान राम ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया, हमेशा उनको अपनी माता के जैसा ही सम्मान दिया। एक भाई के रूप में भगवान राम ने सदा अपने भाइयों को प्रेम और स्नेह दिया, सदा उनकी देखभाल की, हमेशा उनको सम्मान दिया। भगवान राम ने एक पति के रूप में हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा की, माता सीता को हमेशा सम्मान दिया और उनकी सुरक्षा की। उनकी पवित्रता के लिए रावण से युद्ध किया और केवल माता सीता से ही प्रेम किया। एक पत्नी धर्म को निभाया,
भगवान राम ने एक राजा के रूप में अपने लोगों के लिए सब कुछ बलिदान किया। अपने खुद के आराम, अपनी सुविधा, अपनी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखा, यहाँ तक कि अपने राज्य की प्रजा की खुशी के लिए माता सीता को भी त्याग कर दिया। रामनवमी एक त्योहार है और एक उत्सव है जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के आगमन यानी भगवान राम के जन्म के जश्न के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान राम से जुड़ी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।